अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। मैं हूं इमरान सैयद। HTML5 एंड CSS3 के इस 16वें लेक्चर के अंदर मैं आपको आज ये बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग CSS के ऊपर काम कर सकते हैं। यानी कि आज सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि CSS को किस तरह से अपनी HTML फाइल के अंदर जो है वो हम लिंक कर सकते हैं। तो उसके बेसिक 3 रूल्स हैं जो ऐसे अपनी CSS को जो है अपने वेब पेज के अंदर लिंक करने के लिए। जो 3 रूल्स हैं उनमें हमारे पास जो है सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक HTML का पेज बनाता हूँ ड्रीम व्यूअर के अंदर, HTML5 एंड क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे हम एक h1 का टैग बनाएंगे और हम इसको नाम देंगे हाउ टू लिंक CSS फाइल्स टू HTML। ठीक है, अब इसको हम सेव करेंगे। हम अपने उसी लोकेशन के अंदर जहाँ पे हम काम कर रहे थे 16वें लेक्चर के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा हाउ टू लिंक CSS फाइल। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब इसमें हम करेंगे ये कि हम इस हेडिंग का जो है वो कलर चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। ठीक है, इससे हम लोग लिंक करना भी सीख जाएंगे और हमें पता भी लग जाएगा कि CSS के ऊपर काम किस तरह से किया जाता है। इस वक्त ये है ब्लैक कलर में। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इसके अंदर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तरीका कि एक्सटर्नल CSS फाइल को हम किस तरह से जो है लिंक करके उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर हेड के सेक्शन के अंदर जो है लिंकिंग करूँगा अपनी CSS फाइल की। लेकिन उससे पहले हमें एक CSS की फ़ाइल बनानी पड़ेगी, CSS एंड क्रिएट। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे इसी नाम से या स्टाइल शीट कर देते हैं। सेव कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे लिंक करते हैं। CSS को लिंक करने के लिए हमारे पास जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं वो मेन है। एक है रिलेशन का एट्रीब्यूट जो कि हमेशा क्या होगा, स्टाइल शीट के नाम से, और H रेफरेंस से यानी कि हमारा जो लोकेशन है इस फाइल का वो क्या है। ठीक है, ब्राउज़ करेंगे और हम अपनी फ़ाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास स्टाइल शीट डॉट CSS की फ़ाइल जो है वो इसके अंदर अब लिंक हो गई है। अभी इसके अंदर कोई मौजूद नहीं है, हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस हेडिंग का कलर चेंज करेंगे विद इन एक्सटर्नल फाइल। इस वक्त जो है हमारे पास इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही ब्लैक कलर में जो चीज़ मौजूद थी वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टाइल शीट में जाएंगे, अपने सबसे पहले सेलेक्टर को इस्तेमाल करेंगे H1 जो हमारे पास यहाँ पर डिफ़ाइन है। इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं अपने H1 का। तो हमने H1 को डिफ़ाइन किया। CSS का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, ब्रैकेट ओपन होता है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है और उसके बीच में हम अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे वो नाम होगा उसका कलर का। उसके बाद जो है जब इस प्रॉपर्टी का जो एंडिंग होता है वो हमेशा कॉलन के साथ जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है और उसके बाद इस प्रॉपर्टी की जो क्या कहते हैं आपके पास वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ाइन की जाएंगी। तो हमें कलर चाहिए, हम यहाँ पर चाहें तो ख़ुद भी लिख सकते हैं, जैसे रेड, ब्लैक, वाइट, कुछ भी करके लिख देंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज़, हम यहाँ से कलर पर डबल क्लिक करेंगे, जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा एज एन हेक्साडेसिमल कोड्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसका हर प्रॉपर्टी का जो है वो क्लोजिंग भी होता है, तो वो हमेशा टर्मिनेटर से जो है उसकी क्लोजिंग होती है। उसको हम सेव कर देंगे। हमारी फ़ाइल लिंक्ड है इस फाइल के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, अपने H1 टैग को सेलेक्ट किया है CSS के अंदर। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, ये था एक्सटर्नल तरीका कि किस तरह से हम लोग एक्सटर्नल फाइल को जो है HTML के अंदर लिंक कर सकते हैं। फिर दूसरा एक तरीका आता है हमारे पास इंटरनल CSS के हवाले से। अभी मैं इस वाली फ़ाइल को जो है वो कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इस्तेमाल नहीं होगी, रिफ़्रेश करके चेक करते हैं, वापस ब्लैक हो जाना चाहिए। ठीक है, ब्लैक हो गया। अब हम इस्तेमाल करेंगे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को 2 तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है और उस CSS को आप अपने पेज के अंदर कहीं भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसका तरीका सिंपल ये है कि आप एक ओपनिंग टैग बनाते हैं स्टाइल के नाम से और उसका एक क्लोजिंग बन जाता है स्टाइल के नाम से, और फिर इसके अंदर हम वही CSS डिफ़ाइन करते हैं जो हम अभी एक्सटर्नल फाइल के अंदर करते हैं, यानी कि H1, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज,
और प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे हम यहाँ पर। अब हम कर देते हैं इसको ग्रीन, ठीक है। इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। कलर चेंज हो गया इसका। इसी तरीके से हम चाहें तो इसको ब्लू कर देते हैं, इसको रिफ्रेश किया तो इसका कलर चेंज हो गया। अब इस CSS को हम उठा के कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप हेड में डाल दें, बॉडी में डाल दें, कहीं भी डाल दें, ये काम करेगा। ठीक है। अब एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हम तीसरी जो लिंकिंग का तरीका है, तीसरी फाइल टाइप की जो लिंकिंग का तरीका है वो क्या है हमारे पास। एक था एक्सटर्नल, दूसरा था इंटरनल। अब लास्ट जो हमारे पास होगी वो होगी इनलाइन लिंकिंग। इनलाइन लिंकिंग किस तरह से होती है कि हमारा जो ओपनिंग टैग है इसी के अंदर हम CSS अप्लाई करते हैं। किस तरीके से कि हम यहाँ पे स्टाइल बताएंगे, एक एट्रीब्यूट बनेगा स्टाइल के नाम से, और उसके अंदर क्या होगा, 2 सेमी कॉलन्स होंगे आपके पास, कॉलन्स होंगे आपके पास, सॉरी क्या कहते हैं हम, डबल कोट्स वाले जो कॉमास होते हैं ऊपर वाले, ये डिफाइंड होंगे। इसमें ओपनिंग होगा और लास्ट में इसमें क्लोजिंग होगा। और इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, अपने CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़ाइन करेंगे और उसकी वैल्यूज़ जो है हम डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि हम लोग अभी इस्तेमाल करते आ रहे हैं कलर, वही तरीका है कि कोलन लगाएंगे और उसके बाद कलर डिफ़ाइन कर देंगे। हम कर देते हैं इसको पिंक और टर्मिनेटर लगा देंगे और इसको हम कर देंगे सेव। तो ये तीसरा तरीका है इनलाइन के हवाले से। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ये काम कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे कि हम किस तरह से जो है वो CSS को जो है वो लिंक कर सकते हैं अपने HTML की फ़ाइल के अंदर। तीनों तरीके अपने लिहाज से बिल्कुल एक्यूरेट हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है वो है एक्सटर्नल फ़ाइल वाला, क्योंकि एक्सटर्नल फ़ाइल वाली चीज़ जो है आप किसी भी फ़ाइल के अंदर लिंक कर सकते हो आराम से। इस तरीके से कि आपने कोई और HTML की फ़ाइल है या आपके पास एक वेबसाइट के अंदर 10 HTML की फ़ाइल्स हैं और उन 10 HTML फाइल्स के अंदर यही एक ही तरह की CSS जो है वो अप्लाई हो रही है, तो बेहतर यही है कि आप एक्सटर्नल CSS को इस्तेमाल करें। सिंपल एक लिंक आपने उठाना होगा और हर फाइल के हेडर में जाके उसको डिफ़ाइन कर देना होगा और वो हर फाइल के अंदर लिंक हो जाएगी इजीली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका जो है आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग अपना CSS को HTML के अंदर जो है वो लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होगा हाउ टू डिस्प्ले मेजरमेंट ऑफ कलर यूजिंग CSS। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।